प्यारे बच्चों, आज मैं आपको रिवीजन कराने जा रहा हूँ बेटा। जो अभी तक आपने पढ़ा था उसका फिर से रिवीजन कराया जाएगा, फिर से पुनरावृत्ति कराई जा रही है आपकी। इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें। डियर स्टूडेंट, टुडे आई टेक योर रिवीजन क्लास बिफोर यू रीड which I revise you. Okay, please listen carefully with concentration. Okay बेटा, now आपका जो चैप्टर है गति, गति माने मोशन, उसमें बेटा गति का मतलब तो आप समझते हैं। यदि कोई पिंड लगातार एक दिशा में अन्य मूवमेंट कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, मूव हियर एंड देयर कंटिन्यूअसली, वेग कम ज्यादा हो रहा है, मूव अप एंड डाउन विद सम चेंज वेलोसिटी कंटिन्यूअसली, सो यू कैन से दिस इज मोशन। मतलब बॉडी आपकी है, जो पिंड जो है आपका लगातार गति अवस्था में है, चलायमान है, मूविंग कंटिन्यूअसली, ये आपका गति कहलाता बेटा। कोई व्यक्ति चल रहा है लगातार, इस तरह से चलता ही रहे, रुके ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, ये सब गति कहलाएगा बेटा। मूवमेंट होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ये गति में आता, दैट इज कॉल्ड द मोशन। ओके, अब इसमें बेटा सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं विराम। विराम होता क्या है? विराम जैसा कि आप जानते हैं, शब्द से ही क्लियर है, विराम मीन्स रेस्ट। यदि कोई पिंड स्थिर अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो और are in still position, so that is called the rest, विराम। मतलब अगर गति नहीं कर रहा है, मोटी मोटी भाषा में यू कैन से यू यानी वेग का मान शून्य हो, मतलब पिंड गतिशील नहीं है, गति नहीं कर रहा है, तो उसे कहेंगे बेटा विराम। कोई पिंड है, अगर एक गेंद है, अगर कोई चीज है, अगर कहते हैं ये डस्टर हमारा है बेटा, इस तरह से रखा रहे खाली टेबल पे, तो इसे हम कहेंगे ये विराम में है, अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है। कोई चीज रखी हुई कंटिन्यूअसली, दैट यू कैन से दिस इज इन रेस्ट, कॉल्ड द रेस्ट। देयर नो एनी चेंज इन पोजीशन, बाय दिस रीजन यू कैन से दिस इज in rest position. Okay, that means you can say its velocity is zero, not move here and there, ये मूव नहीं कर रहा है, इस कारण से इसका वेग क्या है? जीरो है बेटा। इसी को हम लोग कहते हैं रेस्ट, विराम। अब बेटा अगला चीज है इसमें गति। गति का मतलब होता है मोशन। फॉर एग्जाम्पल एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये बॉल है, हम जैसे इस पे कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं बेटा, तो हम देखते हैं ये बॉल आपका आगे बढ़ता है इस तरह से। ये आपने खुद देखा, हम इस एक तल है हमारा इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, उस पर हमने कुछ बल, एक गेंद है, ये हमारा एक बॉल है, मीन्स गेंद है, ये गेंद हमने जैसे इसको रखा, उस पर कुछ हमने बल आरोपित किया, मीन्स फोर्स आरोपित किया है बेटा, अप्लाइंग द सम फोर्स अप्लाई ऑन देयर, ड्यू टू दैट विल मूव। मतलब ये यहां से विस्थापित होती, चलायमान होती और फिर लगातार चलती रहती, तो चलती जा रही। अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए इसे क्या कहेंगे बेटा? मोशन, गति। और ये तब तक गति करता रहेगा जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं, हाथ यहां नहीं लगाएंगे, तो चलता ही रहेगा, चलायमान रहेगा, या साथ में घर्षण भी ना लगे। देखिए अगर बहुत लंबा तल है तो काफी दूर चला, क्योंकि तल बहुत चिकना है ये तल, इसलिए लगातार चलता रहे, गति करता रहेगा। ये हो सकता है कि वेग कम ज्यादा हो, एक्सेलरेशन त्वरण कम ज्यादा होता रहेगा, वो अलग है, वो डिपेंड करता है इस तल की स्थिति पे, कितना चिकना है, झुका है कितना, इन सब के ऊपर निर्भर करता है। ये बेटा गति कहलाएगा। इस तरह से कोई भी पिंड गतिमान है, चाहे बाइक हम चला रहे हैं, कंटिन्यू भगा रहे हैं, रोके ना, ब्रेक ना लगाएं, तो कंटिन्यू चलती रहे, तो ऐसे अवस्था में कहेंगे कि वो व्यक्ति गति कर रहा है।
बात समझ गए? आई होप देयर नो एनी प्रॉब्लम। क्लियर? ओके, थैंक्स।